अपनी माँ की कुटिया में गया और बोला, हे माताश्री, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपकी शर्त पूरी करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं महादेव को आपके सामने लाकर रहूंगा, वो भी इस लंका में। ये सुनते ही रावण की माँ बहुत खुश हो गई और मुस्कुराते हुए रावण के गाल पर हाथ रखते हुए बोली, पुत्र, तुमने ये वचन देकर मुझे इतना खुश कर दिया है, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। वहीं रावण के पीछे खड़े सोमाली और कंटक दोनों हैरान थे कि आखिर रावण ने वचन तो दे दिया है, लेकिन वो इसे पूरा कैसे करेगा। तभी रावण की माँ ने कहा, पुत्र, तुमने अपने नाना को भोजन करवाया या नहीं। रावण ने जवाब में कहा, माँ, उसकी चिंता आप न करें, मैंने आज रात के भोजन के लिए विशेष व्यवस्था करवाई है। रावण माँ की कुटिया से निकला तो उसने देखा सभी दरबारी बाहर खड़े थे और सुमाली ने रावण से कहा, रावण। सुमाली आगे कुछ बोलता, उससे पहले रावण ने कहा, नाना श्री, आप विशेष भोजन के लिए आज रात्रि तैयार रहिएगा। इतना कहते हुए रावण महल में चला गया और सुमाली और कंटक दोनों उसे बस देखते रह गए। रात के भोजन का समय था। राजमहल में अपनी माता की आज्ञा का पालन करते हुए रावण ने नाना सुमाली के लिए उनकी पसंद का भोजन बनवाया था। सुमाली को सम्मान के साथ रावण ने स्वयं भोजन परोसा और उनसे कहा, नाना श्री, ये लीजिए, एक से एक स्वादिष्ट पकवान। आज से आप फलाहार छोड़ करके अपनी पसंद का भोजन ग्रहण करेंगे। मैंने 2 रसोइयों को विशेष तौर पर आपका भोजन प्रबंध करने के लिए नियुक्त किया है। आपके इस कठोर संकल्प से मुझे बहुत बड़ी शिक्षा मिली है कि अगर संकल्प शक्ति किसी मनुष्य के पास हो तो ऐसी कोई बाधा नहीं है जो उसके लक्ष्य को प्राप्त करने से उसे रोक सके। सुमाली ने कहा, आज तो मैं मन भरकर भोजन ग्रहण करूंगा रावण। आज का दिन ऐतिहासिक है। आज हमारा खोया हुआ सम्मान और सत्ता दोनों मुझे वापस मिली है। आज से मैं अपने फलाहार पर रहने का व्रत तोड़ता हूँ, पुत्र। रावण बहुत प्रेम पूर्वक अपने नाना को भोजन परोस रहा था कि तभी विभीषण महल के भोजनालय में आया। उसने नाना सुमाली का चरण स्पर्श किया और रावण से कहा, भैया, मैं माता के संकल्प का सम्मान करता हूँ, परंतु मुझे ये कदापि उचित नहीं लगता कि मेरी माता महल के बाहरी प्रांगण में बने उद्यान वाली कुटिया में रहे और मैं अपने भव्य शयन कक्ष में विश्राम करूँ। इसलिए मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ कि मुझे भी माता के संग उद्यान में रहने की अनुमति दीजिए। विभीषण की बात को सुनकर रावण ने कहा, हे प्रिय भाई विभीषण, तुम्हारे अंदर जो देवत्व भाव है, उन्हीं भावों की वजह से तुम्हारे मन में यह विचार आया है कि अपनी माता को तुम अकेले कुटिया में छोड़कर इस राजभवन में निवास नहीं कर सकते हो। लेकिन मैं तो तुमसे यही कहूंगा कि माता श्री ने ये जो संकल्प लिया है, ये उनका तप है और एक तप को पूरा करने के लिए तपस्वी को अकेले ही रहना पड़ता है। अगर तुम मेरी बात को मानो तो तुम्हें राजभवन में ही अपने शयन कक्ष में विश्राम करना चाहिए। रावण की बात को सुनकर विभीषण ने कहा, भैया, पहले मैंने भी यही सोचा था, परंतु जब मैं अपने शयन कक्ष में गया तब मेरा मन सोने के बने इस भव्य महल के एक कोने में जाकर व्याकुल होने लगा। मैंने स्वयं को अत्यधिक स्वार्थी पाया, इसलिए उसी क्षण मैंने निश्चय किया कि आपकी और नाना श्री की आज्ञा लेकर मैं माता जी के पास कुटिया में चला जाऊं। आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरे इस आग्रह को अपनी अनुमति देकर मुझे माता के साथ निवास करने का सुअवसर प्रदान करें। विभीषण की बात को सुनकर सुमाली ने कहा, विभीषण ठीक कह रहा है रावण। जब उसका अंतर्मन इस राजभवन में प्रवास करने में सहजता महसूस नहीं कर रहा है, तब बेहतर यही है कि विभीषण को कैकसी के संग कुटिया में रहने की मंजूरी दे दी जाए। हाँ, विभीषण का मन बहुत बड़ा है। उसके लिए उसकी माता का दुख सबसे बड़ा दुख है। अपनी माता को दुखी देखकर वो राजभवन में रह नहीं पाएगा। इसलिए विभीषण को कुटिया में प्रवास करने दिया जाए और फिर ये कुछ ही दिनों की तो बात है। हाँ, जैसे ही कैकसी का संकल्प पूर्ण होता है, कैकसी भी हम सबके साथ इस भव्य राजभवन में रहने आ जाएगी। रावण ने विभीषण से कहा, तुम जो उचित समझते हो विभीषण, वही करो। मेरी तरफ से तुम्हें अपने निर्णय पर अमल करने में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं आएगी। जाओ भ्राता विभीषण, तुम माता श्री के संग कुटिया में निवास करो। रावण की आज्ञा लेकर विभीषण राजभवन के प्रांगण में बनी कुटिया की ओर प्रस्थान कर गया। भोजन करते करते सुमाली ने रावण से कहा, यकीन ही नहीं होता है रावण कि लंका को हासिल करने का स्वप्न आज पूरा हुआ। देखो ना, जंगलों में भटकते भटकते हमारा
संपूर्ण परिवार बिखरने लगा था। लेकिन आज हम सब राजभवन में एक साथ रहने आए हैं। हाँ, ये देखकर मन बहुत खुश है। नाना सुमाली की बात को सुनकर रावण ने कहा, हाँ नाना श्री, शूर्पणखा, विभीषण, मैं और कुंभकर्ण अब हम सब एक ही महल में निवास करेंगे। जैसे ही रावण ने कुंभकर्ण का नाम लिया, उसको इस बात का आभास हुआ कि कुंभकर्ण तो राजभवन में दिखा ही नहीं। आखिर कहाँ रह गया कुंभकर्ण? रावण ने स्मरण किया कि माताश्री के महल प्रवेश के दौरान होने वाले स्वागत समारोह से लेकर राज दरबार में मंत्रिमंडल के गठन तक कहीं भी कुंभकर्ण नजर नहीं आया। इसी बीच खुशी से झूमती हुई शूर्पणखा कक्ष में प्रवेश करती है। उसने आते ही कहा, भैया, मुझे मेरी पसंद का शयन कक्ष मिल गया है। अब मैं आज से आपके शयन कक्ष के ठीक पास वाले शयन कक्ष में निवास करूंगी। शूर्पणखा को देखते ही रावण ने उससे पूछा, बहन, क्या तुमने अनुज कुंभकर्ण को कहीं देखा है? आज पूरे दिन मुझे तो वो कहीं भी राजभवन में नजर नहीं आया। रावण का प्रश्न सुनकर शूर्पणखा ने उत्तर दिया, भैया, मुझे तो ऐसा लगता है कि जब हम जंगल से राजमहल की तरफ चले थे, तब भी कुंभकर्ण हमारे साथ नहीं था। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुंभकर्ण जंगल में ही नानाश्री की कुटिया में सो रहा हो? रावण को याद आया और उसने कहा, अरे हाँ, कुंभकर्ण ने तो ब्रह्मा जी से यही वरदान भी मांगा था कि मुझे 1 वर्ष में 6 माह की निद्रा आए और 6 माह में जागृत अवस्था में रहूं। और जैसा कि मुझे याद है, वरदान मिलते ही नींद आने भी लगी थी। ये संभव है कि कुंभकर्ण जंगल में ही सो रहा हो। रावण की बात को सुनकर सुमाली ने कहा, तुम चिंता मत करो रावण, मैं अभी मलय को कुछ सैनिकों के साथ जंगल में हमारी कुटिया पर भेजता हूँ, जहाँ से वो कुंभकर्ण को लेकर यहाँ आएंगे। सुमाली ने सेनापति मलय को अपने पास बुलाया और उन्हें इसी क्षण जंगल के लिए प्रस्थान करने के लिए कहा। मलय ने कहा, जो आपकी आज्ञा प्रेतराज, मैं अभी सैनिकों की एक टुकड़ी को लेकर जंगल के लिए प्रस्थान करता हूँ और सुबह तक कुंभकर्ण को लेकर राजमहल में उपस्थित हो जाऊंगा। भोजन के उपरांत रावण और नाना सुमाली राजमहल में बने एक सुंदर उद्यान में विचरण करने के लिए निकल पड़े। रावण ने देखा कि पूरा स्वर्ण महल किसी सैनिक छावनी की तरह बना दिया गया है। महल के चप्पे चप्पे पर सैनिकों का कब्जा है और निगरानी रखते हुए गुप्तचर विभाग के लोग नाना प्रकार की वेशभूषा में तैनात हैं। सुमाली ने कहा, देख रहे हो रावण, लंका की सुरक्षा व्यवस्था आज से पहले इतनी चाक चौबंद कभी नहीं थी। हाँ, जब से असुरी सेना का विलय शाही सेना के साथ हुआ है, तब से लंका की सेना तीनों लोकों की सबसे शक्तिशाली सेना बन गई है। हाँ, ये पता लगाना असंभव कार्य है कि इन सैनिकों में से कौन मायावी गुप्तचर है और कौन प्रशिक्षित दानव। कुबेर के शासन काल में लंका की सेना जितनी शक्तिशाली थी, आज तुम्हारे अधीन लंका की राजकीय सेना उससे 10 गुना अधिक शक्तिशाली है। हाँ। रावण ने पूछा, ये तो बहुत अच्छी बात है। सुमाली ने आगे कहा, और सुनो रावण, हमने वो सभी पाताल लोक के समय वाले पुराने यंत्र और औजार भी असुरी गुप्तचरों को प्रदान किए हैं, जिसकी मदद से कोसों दूर से आने वाले किसी भी हमलावर को यहाँ इसी महल में बैठे बैठे देख सकते हैं। हमारे पास अनेक प्रकार के मारक यंत्र भी हैं, जिनकी मदद से हम मीलों दूर तक इस राजभवन से गोला फेंक सकते हैं। जल, थल और आकाश तीनों ही क्षेत्रों में लंका की सेना का मुकाबला कर पाना तीनों लोग की किसी भी सेना के सामर्थ्य से बहुत दूर की बात है। इसीलिए मैंने अपने सबसे भरोसेमंद अंगरक्षक मलय को राजकीय सेना की जिम्मेवारी दी है। सुमाली अभी सेना की विशेषता का वर्णन रावण से कर ही रहे थे कि दोनों ने देखा कि आसमान पर एक चमकीली वस्तु उड़ती हुई दिखाई दी। रावण ने उसे देखते हुए तुरंत कहा, नानाश्री, इतनी रात को अंधेरे में आसमान पर उड़ने वाला ये कौन सा पक्षी हो सकता है? सुमाली ने कहा, निसंदेह ये कोई पक्षी नहीं है रावण। मैं अभी तुरंत गुप्तचरों से ये पूछता हूँ कि उन्होंने आसमान में उड़ती हुई कोई वस्तु देखी है क्या? थोड़ी ही देर में एक ग्रीवा उद्यान में उपस्थित हुआ और उसने कहा, हमने विशेष यंत्र की सहायता से आसमान में उड़ती हुई चमकीली वस्तु को समझने का प्रयास किया है महाराज। ये कोई जीव तो नहीं, परंतु उड़ने वाला एक विशेष विमान है, जिसमें 2 व्यक्ति सवार हैं।
इतनी दूर से ये पहचान पाना तो मुश्किल है कि उनमें जो दो लोग सवार हैं वे कौन हैं, परंतु वेशभूषा से उनमें से एक व्यक्ति तो कोई ऋषि मालूम पड़ते हैं। रावण ने देखा धीरे धीरे विमान राजमहल की ओर आ रहा है और बिल्कुल उनके ऊपर आसमान से वो विमान गुजरने लगा। सुमाली ने कहा, अरे ये तो कुबेर का पुष्पक विमान है और ये देखो देखो इस पर स्वयं कुबेर और तुम्हारे पिता विश्वश्रवा सवार हैं। हो सकता है रावण कि कुबेर अपने पिता को अलकापुरी ले जाने के लिए लंका के घने जंगलों में आया हो और वहीं से उड़ान भरकर वो उत्तर दिशा में अलकापुरी की तरफ जा रहा हो। ये देखो ये विमान उत्तर दिशा की तरफ ही जा रहा है। रावण ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ नानाश्री, ये संभव है। हो सकता है कि वो अपने नए राज्य में अपना राज्याभिषेक पिताश्री के हाथों करवाना चाहता हो। इसी उद्देश्य से वो उन्हें लेने लंका आया हो। इतना कहने के बाद जिज्ञासावश रावण ने सुमाली से पूछा, नानाश्री, क्या ये सत्य है कि ये पुष्पक विमान कुबेर को स्वयं ब्रह्मा जी ने प्रदान किया था? सुमाली ने कहा, हाँ पुत्र, ये सत्य है कि ब्रह्मा जी ने कुबेर की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर उसे उपहार स्वरूप ये पुष्पक विमान भेंट किया था। ये पुष्पक विमान भी अद्भुत वस्तु है रावण। इसे ब्रह्मा जी ने स्वयं विश्वकर्मा जी को विशेष निर्देश देकर बनवाया था। ये मन की गति से चलता है और इसके स्वामी की इच्छा अनुसार ये अदृश्य भी हो सकता है। पुष्पक विमान हवा में उड़ते हुए अपना आकार भी बदल सकता है। ये बादलों से भी ऊपर जाकर उड़ सकता है। ये इतना सुसज्जित और मनमोहक लगता है कि पृथ्वी के सभी राजा महाराजा इसे पाने की लालसा रखते हैं। रावण ने गहरी लंबी सांस ली और कहा, हाँ नानाश्री, सत्ता का एक स्वभाव ही ऐसा होता है कि हर सुंदर वस्तु सत्ता अपने कब्जे में कर लेना चाहता है। निश्चय ही इसमें कोई संदेह नहीं कि जिस भी राजा के पास यह पुष्पक विमान होगा उसकी शक्ति अन्य राजाओं से सहस्त्र गुना अधिक हो जाएगी। काफी देर तक कौतूहल भरी नजरों से रावण पुष्पक विमान को तब तक देखता रहा जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। पुष्पक विमान के जाने के बाद सुमाली ने रावण से पूछा, पुत्र रावण, तुमने अपनी माता को ये वचन तो दे दिया कि महादेव के साक्षात दर्शन के उनके संकल्प को तुम पूरा करोगे, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम ये करोगे कैसे? ये कोई बच्चों का खेल तो नहीं कि साक्षात देवाधिदेव भगवान श्री भोले शंकर को कोई कहीं भी उपस्थित होने के लिए बोले और वे उपस्थित हो जाएं। तो भला तुमने क्या सोचकर कैकसी को ये वचन दे दिया कि तुम उनके संकल्प को पूर्ण करोगे? अपने नानाश्री की बात को सुनकर रावण के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कुराहट आ गई और उसने कहा, नानाश्री, मैं दशानन हूँ, दशानन। मैं जो कुछ भी कहता हूँ उसके लिए हजारों बार सोचता हूँ। इसलिए अगर जब मैंने अपनी माता को वचन दिया है कि मैं साक्षात भोले शंकर को उनसे मिलवाऊंगा, तो निस्संदेह मेरे पास वो उपाय भी होगा जिससे महादेव माता श्री को दर्शन देने के लिए विवश हो जाएंगे। रावण की बात को सुनकर सुमाली के चेहरे पर घोर आश्चर्य के बादल मंडराने लगे।